वेरी गुड क्वेश्चन। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 12,000 पेंसिल्स डेली। एक दिन में कोई फैक्ट्री है ना, पेंसिल्स बनाने वाली कोई फैक्ट्री होती होगी, तो कितनी पेंसिल्स बनाती है वो? 12,000, 12,000 पेंसिल्स बना देती है वो। ओके, द पेंसिल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ईच ऑफ द लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ बेस एज 1.5 सेंटीमीटर। बच्चों समझो, एक पेंसिल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। जब पेंसिल आप बाजार से खरीद के लाते हो है ना, तो वो पेंसिल बच्चों ऐसे शार्प नहीं रहती है, वो ऐसे रहती है नॉर्मल, मतलब समझ रहे हो ना, शार्प नहीं रहती है, तो सभी को पता है वो पेंसिल ऐसे रहती है। जब शार्प करोगे तब ऐसे आ जाएगी, है ना। पहले ये ऐसे रहती है जब खरीद के लाते हो बाज़ार से आप। तो ये तो सिलेंड्रिकल शेप की है। तो एक पेंसिल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके ही दिखाऊंगा। ये देखिए, ये एक पेंसिल है बच्चों, और इस पेंसिल की जो आपकी लेंथ है, देखो पेंसिल के दोनों एंड, ये वाला एंड और ये सर्कुलर है, तो ये वाले सर्कल का सेंटर यहाँ होगा और ये वाले सर्कल का सेंटर यहाँ होगा। तो ये देखिए, और दोनों सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो पेंसिल की लेंथ आ जाएगी, यानी कि सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। और ये हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो हाइट इस सिलेंडर या फिर पेंसिल की कितनी हो जाएगी? 25। अब देखो खास बात समझो जरा, खास बात समझो। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है बच्चों, आपको ये इंपॉर्टेंट बात पकड़ने वाली है कि सर्कमफेरेंस ऑफ बेस एज 1.5 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है? बेस का सर्कमफेरेंस। चेक करो, इस पेंसिल का बेस भैया सर्कुलर है, ये सर्कुलर बेस है, और सर्कुलर बेस का सर्कमफेरेंस का मतलब ये देखो, ये सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, ये लेंथ तुमको दी हुई है, और सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को ही तो तुम सर्कमफेरेंस बोलते हो। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है? पढ़िए, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस एज 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2πr इज इक्वल्स टू क्या? 1.5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, जहाँ पर r क्या है? रेडियस ऑफ द बेस है, ये रेडियस है r। ठीक है, कोई डाउट है? अब बताओ, यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा, चलो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या हमें रेडियस निकालने की ज़रूरत है बच्चों? नहीं निकालने की ज़रूरत है। पता है क्यों? जरा एक सेकंड, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द कलरिंग द कर्व सर्फेसेस ऑफ पेंसिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे। मतलब सुनो, एक दिन में जितनी भी पेंसिल बनाई जाती है ना, तो उन पेंसिल्स को कलर करने का हमें खर्च निकालना है। एक दिन में कितनी पेंसिल बनाई जाती है बताओ? 12,000। ठीक, तो इन पेंसिल्स में कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है। कहाँ पे? कर्व सरफेस एरिया पे। पढ़ लो, कह रहा है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सर्फेसेस ऑफ पेंसिल्स। बच्चों सुनो, कर्व सरफेस जो होगा ना पेंसिल का, ये होगा ओनली। कर्व सरफेस कैसे निकालते हैं? 2πr इंटू h से, यही तो कर्व सरफेस होता है। इसमें πr² ये वाला और ये वाला मत ऐड करना, ये तो टोटल सरफेस एरिया में आएगा। पेंसिल को पेंट यहीं से तो करोगे, यहाँ से तो वुडन दिखता रहता है, लकड़ी, और ऐसा भी लकड़ी दिखता है। कुछ कुछ पेंसिल में पीछे भी पेंट होता है, तो वो सब छोड़ो आप। सपोज यहाँ पेंट नहीं, यहाँ नहीं, इतने में पेंट है, तो ये क्या है? कर्व है। तो सुनो ध्यान से सुनना बच्चों, हम निकालने जा रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पेंसिल। ठीक, यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं सॉल्यूशन में? कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? 2πr इंटू h। ठीक है, तो 2πr ही तो क्या है? सर्कमफेरेंस है, वो दिया ही हुआ है। रेडियस निकालने की जरूरत नहीं। क्या करोगे निकाल के यार? निकाल के फिर इसी फॉर्मूले में डालोगे, तो 2πr सॉल्व करके फिर से 1.5 आएगा, तो सीधे 2πr की वैल्यू कितनी रख दो? 1.5। तो 2πr की वैल्यू हमने रख दी 1.5 क्या? सेंटीमीटर, और इंटू हाइट। फिर से ये चला गया। ओके, कंट्रोल प्लस डी। आ गई आवाज़? नहीं आई? आगे देखते हैं। तो 2πr की जगह आपने कितना रखा? 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई? 25 सेंटीमीटर। तो हाइट की जगह आपने 25 सेंटीमीटर रखा। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, ये हो गया आपके पास 1.5 इंटू 25, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बात समझ में आई? तो ये एरिया आ गया आपका कितनी पेंसिल का बताइए? 1 पेंसिल का। लेकिन एक दिन में, सुनो, एक दिन में कितनी पेंसिल बनती हैं? 12,000। ठीक है, तो एरिया ऑफ 12,000 पेंसिल, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ 12,000 पेंसिल्स, क्योंकि भैया एक दिन में कितनी पेंसिल्स बनती हैं? 12,000। तो 12,000 में ही तो पेंट करना होगा, 12,000 के कर्व सरफेस एरिया में। तो 1 पेंसिल का कर्व सरफेस एरिया कितना है? 1.5 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12,000 पेंसिल का क्या होगा? इसको 12,000 पेंसिल का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? इसको 12,000 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1.5 इंटू 25 इंटू 12,000, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा अगर सॉल्व करना हो तो कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 15 इंटू 25 इंटू
1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने सरफेस को पेंट करना है? तो जवाब है एक दिन में 15 इंटू 25 इंटू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है। अब सुनो मेरी बात, इतना एरिया आपको पेंट करना है एक दिन में, ठीक है, क्योंकि 12,000 पेंसिल्स में टोटल इतना एरिया निकल के आया कर सरफेस एरिया, क्योंकि एक पेंसिल का इतना था तो 12,000 का इतना हो गया, ठीक। तो इतने को आपको पेंट करना है। सुनो, आपको यहाँ कॉस्ट दी हुई है एट द रेट ऑफ ₹0.05 पर डेसीमीटर का स्क्वायर। बच्चों मतलब 1 डेसीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च कितना है? 0.05। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, पता है क्यों? सुनो अगर यहाँ ₹0.05 पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता ना, तब तो आराम से समझ में आ जाता, क्योंकि हमारा एरिया किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपका ये पर डेसीमीटर स्क्वायर है, या तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लो, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर लूँगा? डेसीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या आपको पता है बच्चों 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 डेसी का मतलब पता है क्या होता है? 10। डेसी का मतलब क्या होता है? 10। सेंटी का मतलब 100 होता है, ठीक। तो 1 डेसीमीटर का मतलब समझो, वो कहना चाहते हैं कि 1 मीटर के कितने पार्ट करो? 10 पार्ट करो। 1 मीटर के 10 पार्ट करो, 10 में से 1 पार्ट। 1 मीटर को अगर हम 10 भागों में बांट लें, उसमें से अगर हम 1 पार्ट लें, 10 मीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर हम उसमें से 1 पार्ट लें, तो उसी को 1 डेसीमीटर बोलते हैं। यानी कि 1 डेसीमीटर क्या हो गया? 1/10 मीटर। 1/10 मीटर। ध्यान से चेक करो, 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर। चेक करो, मैंने क्या बोला? 10 में से कितने पार्ट लेने? ओनली 1। ध्यान से करो, सपोज ये 1 मीटर है और 1 मीटर के हमने कितने पार्ट कर लेने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में से 1 पार्ट ये। तो 1 मीटर को अगर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, उसमें से 1 पार्ट लें, 10 में से 1 पार्ट लें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 डेसीमीटर। इसलिए 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1/10 मीटर होता है, या 0.1 मीटर होता है, जो आपको बोलना है बोल दो। अब तो दिस इम्प्लाइज कि 1 इसको हम अदर वे राउंड ले लें, मतलब 1/10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। ये बात समझ में आई? 1/10। अरे यार, 1 डेसीमीटर में अगर 1/10 मीटर हैं, तो 1/10 मीटर में 1/10 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 1 डेसीमीटर। अब सुनो, क्या करें, ये लेफ्ट वाला जो मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो सेंटीमीटर और डेसीमीटर में रिलेशन पता चल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये वाले सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में चेंज कर लेंगे? डेसीमीटर स्क्वायर में। अब जरा ध्यान से चेक करो बच्चों, ये मीटर में, तो मीटर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाता है। यानी कि 1/10 मीटर था, ये 1/10 मीटर था। 1/10 मीटर को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में आ गया। चेक करो, कुछ नहीं किया, बस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, जिसके लिए हमने क्या किया है? 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, करेक्ट। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर बराबर, और वैसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होते हैं। फिर भी मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिया। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 डेसीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में अगर 1 डेसीमीटर है, यहाँ पे करता हूँ, समझिएगा जरा, ब्लू मार्कर से करता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं बच्चों, यहाँ करता हूँ। कितना आ गया हमारा? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कितना डेसीमीटर होगा? 1/10। 10 आके इधर डिवाइड लगा देगा, तो ये आ गया, ये रिलेशन आया आपके पास। क्या? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10 डेसीमीटर, करेक्ट। अब एक बात बताओ बच्चों, ये एरिया आया आपका, है ना, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ 12,000 पेंसिल्स कितना आया है? 15 इंटू 25 इंटू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है बच्चों? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, कोई डाउट है? और अगर मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो बस सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखने का तरीका है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ऐसा मैंने क्यों किया? इसलिए बिकॉज ये वाले 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिखूंगा? 1/10 dm, और ये वाले 1 सेंटीमीटर को भी 1/10 dm में लिख दूंगा। तो यहाँ से 15 इंटू 25 इंटू 12,000 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर, तो 1/10 डेसीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1/10 डेसीमीटर। अब चेक कर लो, डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर क्या हो जाएगा? डेसीमीटर स्क्वायर। तो एरिया किस में आ जाएगा तुम्हारा? डेसीमीटर स्क्वायर में, है ना। ये वाला 0 यहाँ से कटा, ये वाला 0 यहाँ से कटा, तो आ गया 15 इंटू 25 इंटू 12 और डीएम इंटू डीएम, डीएम स्क्वायर। तो आप बताइए, एक दिन में कितनी पेंसिल बनती थी? 12,000।
और 12,000 पेंसिल्स का कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 15 इंटू 25 इंटू 12 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो मेरा आपसे क्वेश्चन, एक दिन में कितना एरिया आपको पेंट करना पड़ेगा डेसीमीटर स्क्वायर में, बताइए इतना। ठीक, अब एक बार बताओ बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ₹0.05 पर डेसीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 डेसीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च कितना है 0.05। तो इतने डेसीमीटर स्क्वायर में कराने का खर्च कितना होगा, इसको 0.05 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अरे भाई चेक करो ना, 1 पर डेसीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 डेसीमीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च 0.05। तो इतने सारे डेसीमीटर स्क्वायर एरिया में पेंट कराने का खर्च 0.05 को इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, जिसको अभी भरोसा नहीं हो रहा है मैं उसको करके दिखाता हूँ अभी, देखो कैसे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिएगा जरा स्टूडेंट्स। दिस मच एरिया यानी कि 15 इंटू 25 इंटू 12 डेसीमीटर स्क्वायर इंटू, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ₹0.05 पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। पर का मतलब डिवाइड करना, तो पर ₹0.05 पर के लिए हमने डिवाइड लगाया, ₹0.05 पर डेसीमीटर स्क्वायर। अब देखिए डेसीमीटर स्क्वायर से डेसीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यूनिट क्या बचा रुपीस। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन रुपीस। ओके, नाउ सो ₹15 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 0.05, यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ 100 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5/100। करेक्ट, तो 5 1 5 और 5 20 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 100। तो नीचे हो गया आपके पास कितना 20। करेक्ट, थोड़ा सा साफ करके बच्चों लिख लेते हैं यहाँ कहीं। ओके, तो ये आ जाएगा ₹15 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 1/20 आ गया है ना। अब देखो 5 5 का क्या होता है 25, 5 4 का कितना होता है 20, 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू रुपीज़। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75, और इंटू में 3 आ गया। ठीक है, कोई जीरो बच्चों मेरे ख्याल से छूट गया है शायद। 3 5 15, 1 3 7 21 प्लस 22, तो ये आ गया 225। जीरो बच्चों कहीं पे छूट गया है, जीरो कहाँ पे छूट गया है, हाँ ओके, कहीं पे एक जीरो मिस हो गया हमसे। कहाँ पे मिस हो गया जीरो, जीरो कहाँ मिस हो गया है, ध्यान से चेक करो जरा। या 0.0005 तो नहीं दिया हुआ है कहीं यहाँ पे हमें। ओहो सुनिए, ये 12,000 पेंसिल नहीं है, 1,20,000 पेंसिल्स हैं बच्चों। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया। पेंसिल्स कितनी थी टोटल, 12,000 पेंसिल नहीं है, ये है 1 2 1 2 3 4 0 लगे हुए हैं इसमें। क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, 12,000 पेंसिल नहीं है, कितनी है 1,20,000 पेंसिल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए इसको, तो एक जीरो का फर्क पड़ जाएगा। जैसे कि जब हम टोटल एरिया निकालेंगे पेंसिल्स का, तो यहाँ 12,000 की जगह हमें एक जीरो और लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, सही है ना। जब यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा तो फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1,20,000 पेंसिल्स इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ से आपने पॉइंट हटा के ये वाला जीरो काटा था, ये वाले जीरो से, तो यहाँ 12,000 अब बचेगा, ये 12,000, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भी एक जीरो और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक जीरो आएगा, तो ये वाला जीरो इससे कैंसिल, ये वाला जीरो, तो एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे चलता रहेगा, यहाँ 120 होगा। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो मल्टीप्लाई किया मतलब इसको, ये DM स्क्वायर इतना आ गया, तो यहाँ जीरो, एक बस एक जीरो का बच्चों फर्क आ जाएगा, तो यहाँ भी एक जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ भी आपके पास कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि जब हमने यहाँ पे काटा तो 4 1 4, 4 3 12, और यहाँ पे एक जीरो लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक जीरो होगा, तो यहाँ पे भी एक जीरो होगा, तो ये टोटल कॉस्ट इज व्हाट, ₹2250। बताइए कोई डाउट है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोग का, 7 है ना।